हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि हमारी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स जो होना होता है उसकी गुड रोटेशन रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब रोटेशन का मतलब क्या है? मुझे एक सेकंड दे दें। हाँ। एक मिनट दे दें, मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालूं ब्लैक वाली की। आई थिंक ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए थे। हाँ। या पिछली कौन सी ऐसी प्रोडक्ट थी जिसमें 6 सेलर थे, 7 सेलर? अब देखिए, मिसाल के तौर पर बाय बॉक्स रोटेशन समझाने लगूं। बाय बॉक्स रोटेशन क्या होती है? ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है बाय बॉक्स रोटेशन के हवाले से, कि बाय बॉक्स रोटेशन ये चीज है कि अगर एक प्रोडक्ट को 6 7 सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, 7 सेलर सेल कर रहे हैं, तो एक अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन ये है कि आपकी वो सेल, जितनी प्रोडक्ट पे सेल्स आ रही हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर इस प्रोडक्ट की सेल्स 3K+ है, तो इसकी अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन ये है कि ये सेल्स इन 7 के 7 सेलर्स में इक्वली डिवाइड हो रही हों। तो ये होता है एक गुड बाय बॉक्स रोटेशन, यानी एक अच्छी बाय बॉक्स रोटेट हो रही है, हर सेलर को सेल्स इक्विवेलेंट मिल रही हैं। ऐसी 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 चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सेलर डोमिनेशन नहीं है। यानी कि ऐसी बात नहीं है यहाँ पर कि एक ही सेलर 90% सेल लेके जा रहा है और बाकी जो 6 सेलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% आपस में सेल्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, अमेजोन होल सेल के लिए हमने हमेशा वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है जहां पर बाय बॉक्स रोटेशन हो सारे सेलर्स में। ऐसा ना हो कि कोई एक सेलर 80 90% सेल्स लेकर जा रहा हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेलर कितने परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा है? तो ये हमारा एक टूल है जिसको हम कहते हैं कीपा। उस टूल के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारा ये सेलर, एक एक सेलर कितने कितने परसेंट बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। अब कीपा कैसे यूज करेंगे? कीपा का यूज इंशाल्लाह मैं आपको ना प्रॉपर, कीपा पे पूरा एक लेक्चर है, ठीक है, कीपा की एक्सटेंशन वगैरह पे, कीपा की वेब ऐप पे वगैरह पूरा एक लेक्चर है, वो इंशाल्लाह उस पे मैं दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल याद रखें कि अगर मिसाल के तौर पर अब ये श्याम पूछ रहा है कि कितने सेलर्स में कितने परसेंट बाय बॉक्स होनी चाहिए, अगर मिसाल के तौर पर 20 20% या 15 15% भी हर सेलर में हर सेलर के पास बाय बॉक्स है, तो इसका मतलब है ये बाय बॉक्स बहुत अच्छा है। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कितनी एक बंदे के पास बाय बॉक्स परसेंटेज होनी चाहिए, तो आपको उस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो कीपा में आप लोगों को मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, बाय बॉक्स की विनिंग परसेंटेज। अगर कोई बंदा, कोई सेलर, इन 7 सेलर में से कोई एक सेलर अगर 40% हाईएस्ट बाय बॉक्स की रोटेशन, बाय बॉक्स की विनिंग परसेंटेज उसके पास है, हाईएस्ट 40% है, तो भी आप उस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप जहां पे देखते हैं कि वैसे अगर 40 से ज़्यादा को कंसीडर ना करें, लेकिन अगर आप जहां पे किसी जगह पे देखते हैं कि 50 60% हो गया, एक ही बंदा लेके जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। या कोई ऐसी प्रोडक्ट देख रहे हैं जहां पर बैठे हुए तो 7 सेलर हैं, लेकिन 7 सेलर्स में एक ही बंदा सबसे ज्यादा बाय बॉक्स रोटेशन लेके जा रहा है, ऑलमोस्ट 80% 90%। आप किसी किसी प्रोडक्ट में एक एक सेलर को देखेंगे 95% लेके जा रहा होगा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और हमारा फोकस उन प्रोडक्ट्स की तरफ होना चाहिए जहां पर बाय बॉक्स रोटेशन कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40% होनी चाहिए। कम से कम तो जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।